My dear students of TDC Part 2 Chemistry Honors, Namaste to you all. I, Dr. Gajendra Prasad Singh, Head and Associate Professor, Department of Chemistry, Jamnilal College, Hajipur, Vaishali. Today, I am going to discuss structure of fructose. So far, as the case of fructose is concerned, its elemental analysis and molecular weight determination show that it has the molecular formula C6H12O6. स्पष्ट है इसका एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के आधार पर इसका अणुसूत्र C6H12O6 है. एंड पॉइंट नंबर 2, that fructose on reduction gives sorbitol, which on reduction with HI and red phosphorus gives a mixture of normal hexane and 2-iodohexane. This reaction indicates that the 6 carbon atoms in fructose are in a straight chain. इस फ्रुक्टोज का रिडक्शन जब होता है सोडियम एमलगम और वाटर के साथ तो सॉर्बिटॉल देता है, जिसकी प्रतिक्रिया HI फास्फोरस से कराने पर नॉर्मल हेक्सेन और 2-iodohexane प्राप्त होता है. ये प्रतिक्रिया स्पष्ट करता है कि इसमें कार्बन परमाणुओं की 6 कार्बन परमाणुओं की चेन होती है जो सीधी होती है. That 6 carbon atoms in fructose are in a straight chain. Now point number 3 is fructose reacts with hydroxylamine, hydrogen cyanide and phenylhydrazine. This shows the presence of aldehyde or ketonic group in the molecule. फ्रुक्टोज हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तथा फिनाइलहाइड्राजीन के साथ प्रतिक्रिया करता है. यह साबित करता है कि इसके अणु में CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप उपस्थित है. नाउ पॉइंट 4, ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. यह ब्रोमीन जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है. दिस रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप. यह प्रतिक्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ नहीं करता है. यह प्रमाणित करता है, यह बताता है कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है. पॉइंट नंबर 5, ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड it gives glycolic acid and tartaric acid, which contain a smaller number of carbon atoms than fructose. This shows that a ketonic group is present at position number 2. It is at that point that the molecule is broken. नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करके ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ इसका ऑक्सीकरण होता है और ग्लाइकोलिक एसिड तथा टार्टारिक एसिड प्राप्त होता है. विच कंटेन्स ए स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन फ्रुक्टोज. ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टारिक एसिड में जब यह परिवर्तित होता है तो इसमें फ्रुक्टोज से कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है. यह बताता है कि ग्लाइकोलिक में 2 कार्बन परमाणु हैं, टार्टारिक एसिड में 4 परमाणु हैं,
तो निश्चित रूप से यह बताता है कि यही दूसरे कार्बन परमाणु पर एट दैट पॉइंट द मॉलिक्यूल इज ब्रोकन। दूसरे कार्बन परमाणु के बाद यह मॉलिक्यूल जो है सो टूटता है। दिस शोज ए कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 2। कार्बन परमाणु के पोजीशन नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप उपस्थित है। एंड नाउ इट ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ CH2OH एट पोजीशन 1 and 6। यह भी बताता है कि कार्बन परमाणु संख्या 1 पर और 6 पर CH2OH ग्रुप उपस्थित है। नाउ पॉइंट नंबर 6, ऑन एसिटाइलेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड fructose forms pentacetyl derivative indicating the 5 OH groups must be linked to separate carbon atoms। इसका मतलब यह हुआ कि भाई इस फ्रुक्टोज के एसिटाइलेशन करने पर, जिसका एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करने पर फ्रुक्टोज पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव बनाता है, जो बताता है कि इसके अणु में 5 OH ग्रुप मस्ट बी लिंक्ड टू सेपरेट कार्बन। 5 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं। Because the presence of 2 OH groups to 1 carbon atom makes the compound to lose water। अगर एक कार्बन परमाणु से 2 OH ग्रुप जुड़ा रहता तो निश्चित रूप से वह पानी छोड़ देता, पानी निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ऑन हीटिंग, विच इज नॉट इन द केस ऑफ फ्रुक्टोज। यह जल का निष्कासन नहीं करता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि 2 OH ग्रुप किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज CH2OH bond CO bond CHOH bond CHOH bond CHOH bond CH2OH। इन निरीक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि फ्रुक्टोज का ओपेन चेन स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, जिसमें एक कार्बन परमाणु से एक ही OH ग्रुप लगे हुए होंगे और CO ग्रुप जो है कीटोनिक ग्रुप है वह कार्बन संख्या 2 से जुड़ा हुआ है। इस तरह से CH2OH बॉन्ड CO बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, यही इसका ओपेन चेन स्ट्रक्चर होगा। The structure has been confirmed by the formation of fructose from the condensation of glycerol aldehyde and dihydroxyacetone in presence of NaOH। यह जो रचना है, खुली श्रृंखला वाली जो रचना है, इसका कंफर्मेशन इसके कंडेंसेशन से ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के प्रेजेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने से स्पष्ट होता है, कंफर्म होता है। दिस इज CH2OH bond CHOH bond CHO, it is glyceraldehyde plus dihydroxyacetone, that is CH2OH bond CO bond CH2OH, when reacts with glyceraldehyde and dihydroxyacetone in presence of NaOH. This gives fructose, that is CH2OH bond CO bond CHOH bond CHOH bond CHOH bond CH2OH. This is the open chain structure of fructose. Thank you all.